शुरू करें? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्रैक्शन। यू नो व्हाट, हमने डायफ्रैक्शन इनडायरेक्टली कर ली। डायफ्रैक्शन हमने इनडायरेक्टली कर ली है। इंटरफेरेंस में डायफ्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? बट इसमें हम एक चीज एक्स्ट्रा क्या करेंगे, ये करेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे, कैसे निकलती हैं चीजें। बाकी डायफ्रैक्शन होती क्या है, कैसे होती है, कब होती है, वो चीजें हम इनडायरेक्टली ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, वील स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक अगेन। क्या डायफ्रैक्शन होती क्या है? व्हाट इज डायफ्रैक्शन? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स। हाँ के ना? यस सर। यस सर। इनफैक्ट आई वुड से बेंडिंग ऑफ अ वेव। किसी भी वेव की हो सकती है, लाइट वेव की हो सकती है, साउंड वेव की हो सकती है, किसी भी वेव की हो सकती है। डायफ्रैक्शन क्या होता है? बेंड, जब कोई भी वेव जो है वो कॉर्नर पे बेंड हो जाए, दैट इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट कब होती है? ध्यान से सुनना, डायफ्रैक्शन सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व कब होती है? जब ऑब्स्टिकल का साइज, किसका? उस कॉर्नर का, या ऑब्स्टिकल का जो साइज है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पढ़ते आ रहे कि नहीं पढ़ते आ रहे? है ना? यस सर। 10वीं कक्षा तक जिंदगी कितनी आसान थी। जैसे ही +1 में आए, जिंदगी में मुश्किलें आना शुरू हो गई, चीजें जो हैं पलटना शुरू हो गई। भाई 9वीं कक्षा में किया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जैसे ही 11th में घुसे, ग्रेविटेशन चैप्टर आया ना, भाई ये तो फॉर्मूला ही गलत किया था हमने, फॉर्मूला ही कुछ और था। फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का? -gm1m2/r। आर। और mgh किस चीज का फॉर्मूला है फिर? बड़ी हाइट्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी नहीं, छोटी हाइट्स के लिए। छोटी हाइट्स के लिए था। हाँ जी सर। छोटी हाइट्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, वो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था ही नहीं कभी, हाँ जी सर। है ना? वो तो हम ये मान के चलते थे कि जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो 0 है, इसलिए वो लिख देते थे। चीजें बदल गई, है ना? अब तुम लोगों ने लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ रखा है बहुत, मतलब ये तो दिलो दिमाग में ऐसे बसा हुआ है जैसे अपना नाम बसा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही हमने वेव ऑप्टिक स्टार्ट किया तो लाइट को हमने बताया, बोल दिया भाई ये तो ट्रैवल करती ही नहीं स्ट्रेट लाइन में, ये तो बेंड कर जाती है। मतलब जहां पे शैडो बननी चाहिए थी वहां पे शैडो, पूरी शैडो नहीं बनती। ये शैडो वाले रीजन्स में घुसना इज द डायफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं बोल लूं कि यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल है, इधर से हमने लाइट लाइट आ रही है इधर से, अब आगे स्क्रीन है इधर, तो तुम लोग तो बोलो सर इधर तो डार्क आएगा, लाइट इधर आएगी, लाइट इधर आएगी, इधर डार्क है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइट यहाँ पे बेंड कर जाती है और इधर घुस जाती है, यहाँ पे भी घुसेगी और इधर भी घुसेगी। मतलब कुछ इधर थोड़ा सा पोर्शन डार्क रहेगा इधर, बाकी इधर भी लाइट आ गई, इधर भी लाइट आ गई। ठीक है, दिस इज डायफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻। जैसे विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है। 400 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻ कितना हो गया? 4 × 10⁻⁷ हो गया, हाँ के ना? यस हाँ जी सर। सर। तो 10⁻⁷ की रेंज है ना? और जो ऑब्स्टेकल्स हैं रूटीन लाइफ में, विंडो हो गई, खिड़की का कॉर्नर हो गया, दरवाजे का कॉर्नर हो गया, ऐसी ऐसी चीजें होगी, कॉर्नर हो गया, टेबल का कॉर्नर हो गया, इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू दीज। तो इसलिए इतना विजिबली हमें लाइट जो है बेंड होती दिखती नहीं है। इतनी बेंड होती हमें दिखती, हमें तो ऐसा लगता है, अभी भी ऐसा ही लगता है कि भाई लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, वो एक्चुअली करती भी है। लेकिन अगर इसी साइज, इसी ऑब्स्टेकल के साइज, अब कोई सपोज होल है, एक बड़ा सा होल है एक शीट में, इधर से लाइट फेंकी हमने, तो इधर लाइट आएगी, यहाँ पे लाइट आएगी और इधर डार्क होगा, इधर भी डार्क होगा, इधर लाइट होगी। लेकिन अगर इस होल के साइज को मैं इतना सा कर दूं, मतलब होल दिख भी नहीं रहा अभी, तो यहाँ इतना सा होल कर दूं, जिसका साइज जो बहुत कम कर दूं, जैसे कि स्लिट का साइज YDSC में हमने किया, हाँ है ना?
स्लिट का साइज एमएम्स में कर दिया हमने, ठीक है, 0.25 mm। अब उसका जो साइज है लाइट की वेवलेंथ के पास आ गया बहुत, तो इसकी वजह से डायफ्रैक्शन का इफेक्ट जो है वो ज्यादा दिखने लग गया पहले से। और छोटा कर देंगे और ज्यादा दिखे, और छोटा कर देंगे और ज्यादा दिखेगा। जितना हम ये ऑब्स्टिकल का साइज जितना छोटा कर देंगे उतना ज्यादा डायफ्रैक्शन का इफेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर होल का साइज इतना सा है भाई, तुम लोग तो बोलोगे सर आगे लाइट तो इतनी सी आनी चाहिए, लेकिन ना, इतनी सी तो नहीं आती। इतना मोटा सा हमने बिंदु देखा था उस वीडियो में, ये शीट है, Yes, sir. इसमें से इतना सा होल कर दूं मैं, बिल्कुल निक्का सा, इतना सा, तो लाइट तो भाई इतनी रीजन में आनी चाहिए, लेकिन ना, इतना बड़ा बिंदु बन जाता है। वो इतना बड़ा बिंदु क्यों बन जाता है? डाइफ्रैक्ट हो गई भाई, लाइट इधर तक आ गई, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया मेरे पास, इतना बड़ा सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, इतना मोटा यहाँ पे डॉट बन गया, छोटे से डॉट का, छोटे से डॉट से लाइट गुजरी थी, इतना मोटा डॉट बन गया आगे जाके। वो क्यों हो रहा है भाई? डाइफ्रैक्शन है, फैल गई लाइट, है ना। लेकिन इतना ही नहीं, इसके आसपास और फ्रिंजेस बन जाती हैं, वो भी हमने देखे थे। सर्कुलर के केस में सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, स्लिट के केस में ये वर्टिकल, ये जो मतलब स्लिट होगा तो उस केस में जो वर्टिकल फ्रिंजेस बनती सर हैं अगर या सर्कुलर हॉरिजॉन्टल होती फ्रिंजेस है तो बनेंगी उसमें तो डिपेंडिंग ऑन द पढ़ा था स्लिट। कि हाइपरबोला बनती है। हाइपरबोला डॉट के केस में बनती है, लेकिन उस केस में भी अगर डिस्टेंस डी बहुत ज्यादा होगा तो वो मैं अप्रोक्सीमेट, एक्चुअली हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला, ये हाइपरबोला अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये हाइपरबोला छोटा होगा तो हाइपरबोले ऐसे बनेंगे छोटे छोटे, है ना, तो हमें दिखेंगे हाइपरबोला, कर्व्ड लाइंस दिखती हैं। बहुत ज्यादा होगा तो हाइपरबोला ऐसा बनेगा। नहीं सर, अब आप सर्कल नहीं कह रहे थे कि सर्कल बन रहे हैं अगर डॉट से पास होगा? हाँ हाँ, ये तो यार वो किसका पैटर्न था हाइपरबोला? इंटरफेरेंस का या डायफ्रैक्शन का? इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं? डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन करा रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, तो कहाँ था मैं? सर्कल्स पे। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या भेजा है रात, क्या चीज है ये? सिमुलेशन है? एक बार चला के तो देख लूं। तुम लोगों को वैसे मैंने उस दिन दिखाया था उसमें, अब यूट्यूब पे, याद है? सर हमने वो भी देखा था ना, डायफ्रैक्शन का पैटर्न भी देखा था, याद है ना? यस हाँ, सर। ठीक है, तो वो है डायफ्रैक्शन। अब हमने इतना देख लिया डायफ्रैक्शन है क्या चीज। डायफ्रैक्शन होती कब है? कब होती है? जब ऑब्स्टिकल का साइज इज कंपेरेबल, थोड़ा बहुत उसके आसपास हो। किसके आसपास हो? लैम्डा की, ऑफ द वेव। लेकिन लाइट के केस में तो हमने देख लिया भाई, लाइट का तो वेवलेंथ जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत छोटा ऑब्स्टिकल होगा तभी डायफ्रैक्शन हमें थोड़ा विजिबल, अच्छे अमाउंट में विजिबल होगी, अदरवाइज दिखती नहीं है, इतना विजिबल होती नहीं है डायफ्रैक्शन हमें, है ना। बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स में वहां पे तो ऐसे ही लगता है भाई। अब एक कमरे में, मान लो एक कमरा है उसके अंदर लाइट चल रही है, यूं समझ लो दिस इज अ रूम, इसके अंदर लाइट चल रही है, यहाँ पे ये गेट है या कोई खिड़की है इधर, तो क्या लाइट इधर भी आएगी? इसके अंदर लाइट है, क्या लाइट इस रीजन में भी दिखेगी या यहाँ दिखेगी लाइट? थोड़ा सा ज्यादा दिखेगी। थोड़ा सा ज्यादा दिखेगी, बस इतना से दिखेगी। वो तो चलो इधर से भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे भी जा रही है ना, लेकिन यहाँ समझ लो, चलो यहाँ तो डार्क ही होगा, यस सर। यहाँ तो डार्क होगा ना, ठीक है ना। बाकी तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या, लाइट बाहर से, बाहर भी दीवारें हैं ना, उधर से भी रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी बहुत पहुंच जाती है, लेकिन डायरेक्ट लाइट वहां पे नहीं पहुंच रही। रिफ्लेक्शंस को अगर निगलेक्ट करते हैं तो इधर लाइट नहीं पहुंचेगी, लेकिन साउंड जो है इधर पहुंच जाती है। अगर दो लोग इधर बातें कर रहे हैं, तो अगर इधर बंदा एक खड़ा है तो उसको साउंड तो पहुंच जाएगी। साउंड की डायफ्रैक्शन एज कंपेयर टू दिस लाइट की डायफ्रैक्शन इज वेरी मच हायर, बिकॉज व्हाई? बिकॉज दीवारों के कान होते हैं। वाह
बिल्कुल, बिकॉज दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसके कौन सा मुंह होता है। अगर कोई कहे ना दीवारों के कान होते हैं, धीरे बोलो, अरे सुन तो लेंगी, आगे बताएंगी किसको दीवारें हैं भाई करण। तो अपने को टेंशन नहीं होती दीवारों की, लेकिन दीवारें नहीं, लाइट इसकी, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, साउंड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। साउंड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, इसीलिए वो बड़े ऑब्स्टिकल्स पे भी अच्छे से डायफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गई रीजन। चलो जी, अब सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो दीवार के थ्रू भी निकल सकती है साउंड, क्योंकि वो मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल निकल सकती है, दीवार के थ्रू भी निकल जाती है। ठीक है, राइट। इनफैक्ट मतलब दीवार के थ्रू भी निकलती है, बाहर जाएगी, वहां से रिफ्लेक्शन भी होगी, तो वो सब सारे फिनोमिना तो हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन देखो, लाइट की भी हो रही है रिफ्लेक्शन, साउंड की भी हो रही है, वो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों की रिफ्लेक्शन हो रही है ना। साउंड दीवार के अंदर से भी निकल जाती है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी नहीं ना निकलेगी दीवार के अंदर से साउंड जितनी। अब गेट बंद करके दो लोग अगर बातें करेंगे तो बहुत कम आएगी आवाज, एज कम्पेयर टू अगर गेट खोल के खिड़कियां खोल के हम बात करें फिर तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, राइट। वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि मेजर अमाउंट ऑफ साउंड इज कमिंग ड्यू टू बेंडिंग ऑफ साउंड एट द कॉर्नर, एंड वो एक दूर खड़े व्यक्ति को भी सुन जाती है। हाँ क्या ना, ठीक है हरदात। हाँ जी सर। हरदात कहाँ गया, साउंड नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जरा कि डायफ्रैक्शन में हमें चीजें क्या क्या करनी है और कैसे इनमें कैलकुलेशन हम करेंगे। डायफ्रैक्शन में देखो दो तरह की डायफ्रैक्शन है, दो तरह की डायफ्रैक्शन है अपने सिलेबस में, उनमें से एक ही है। ठीक है, दो तरह की, एक कौन सी, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, एक है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। दोनों की एक बार मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा तुम लोगों को, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है, उनका और कुछ है भी नहीं सिलेबस में अपने। ठीक है जी, तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में तो क्या है कि सिंपल अपने को एक स्लिट है, इसमें हम हमेशा सिंगल स्लिट की बात करेंगे। कितनी स्लिट्स की बात करेंगे, सिंगल स्लिट की बात करेंगे। तो उसमें ये एक सोर्स पड़ा है, तो लाइट ऐसे निकली, ठीक है, पहुंचनी यहां तक चाहिए थी लेकिन यहां तक पहुंच गई। ठीक है, यहां होनी चाहिए थी लाइट, लेकिन यहां नहीं है, यहां भी आ गई। ठीक है, ये है सिंपल अपना फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, जिसमें सोर्स और स्क्रीन बोथ आर एट सम फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। इसका भी कुछ फाइनाइट डिस्टेंस, इसका भी कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है फ्रॉम द स्लिट। लेकिन अगर मैं दोनों डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूं, स्लिट से सोर्स का डिस्टेंस भी और स्क्रीन का डिस्टेंस भी इनफाइनाइट कर दूं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, एल मेक यू राइट डाउन दिस दीज डेफिनेशंस, राइट। अभी एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं। तो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में अगर मुझे सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है, तो मैं इसको इनफाइनाइट दूर थोड़ी लेके जाऊंगा, फिर तो पहुंच ली लाइट इधर। क्या करेंगे, इसका जुगाड़ क्या करेंगे, क्या जुगाड़ करें, अगर मैं चाहता हूं कि स्लिट को ऐसा लगे कि सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है, शीशे लगा दो बहुत सारे। कन्वेक्स लेंस। लेंस। कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। बढ़िया बात, बढ़िया बात कर दी, इसके फोकस पे सोर्स रख देते हैं। जब फोकस पे सोर्स रखेंगे, इसके बाद रेस कैसे जाएंगी, पल। तो हमने धोखा दे दिया किसको, स्लिट को धोखा दे दिया ना। उसको क्या लग रहा है किधर से आ रही है लाइट, इन्फिनाइट। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आ रही है। अब स्क्रीन को भी धोखा देना है, उसके लिए क्या करें, इधर भी लगा दो। अब देखो ये तो लाइट तो फैलेगी, ठीक है, तो मैं इधर भी एक कन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। तो अपने को क्या करना है, दोनों में कन्वेक्स लेंस लगाना है। चलो ये तो छोटी सी बात थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे कि डायफ्रैक्शन में हमें करना क्या है आगे।
ठीक है, उससे पहले थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बाद में फिर करेंगे, ये तो ज्यादा हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा लिखना। सर स्लिट को इनफिनाइट डिस्टेंस क्यों लगना चाहिए? टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन है भाई, कुछ नहीं, दोनों तरह की होती है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लगना ही चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, अपने अपने सिलेबस में फ्रॉनऑफर है, बस इतना है। तो दोनों फिर होती है, ऐसा करने से हो क्या दोनों जाएगा? होती है दोनों। डिस्टेंस क्या भाई? सर इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखने से क्या हो जाएगा, उसमें फर्क क्या होगा दोनों में? फर्क में आएगा, एंगल वेंगल में फर्क आएगा, कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा। नहीं मतलब ऐसा तो होगा ना कि दोनों में डायफ्रैक्शन होगी, दोनों में फैलेगी तो सही लाइट। बिल्कुल बिल्कुल फैलेगी जरूर दोनों में, बिल्कुल दोनों में फैलेगी। यू राइट, मैं तो कह रहा हूँ खुद फैलेगी भाई, दोनों होती हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, अपने में जो कैलकुलेशन है वो पैरेलल वाली है। ठीक है, सिलेबस की बात है। चलो जी, डायफ्रैक्शन लिख लो पहले, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द फिनोमिना ऑफ bending of waves at the corners or the obstacles. ठीक है, इसमें स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे। The diffraction phenomena is significant diffraction is significant if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of the wave। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि लाइट की जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, visible light has very small wavelength, so the diffraction of light by routine objects which are large size is not noticeable। But if light is made to pass through very small aperture
then the diffraction is significant. ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 2 में हम लाइट उसकी साउंड की एग्जांपल दे सकते हैं. Sound waves have higher wavelength, so the diffraction of sound is noticeable. That is why सर जैसे वो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें अगर हम लाइट की जगह साउंड को यूज करें एंड पीछे एक थिन मेम्ब्रेन हो तो वहाँ इंटेंसिटी की जगह बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस दिखेगी क्या? yes, वाइब्रेशंस दिखेंगी उसमें, बिल्कुल. साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस आएगी तो जहां पे मैक्सिमास बनेंगे वहां पे ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी और जहां पे मिनिमास बनेंगे वहां पे वाइब्रेशंस होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी सर. नहीं होंगी. That is why a person standing outside a room can clearly listen to the person speaking in the room. ठीक है, इसकी एक फोटो रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं. जैसे मान लो अगर स्लिट है या ओपनिंग है तो मैंने बहुत बड़ी स्लिट बनाई है, जस्ट तो मैग्निफाइड वर्जन है, जूम्ड वर्जन है इसका. ठीक है, तो यहाँ से लाइट एक्चुअली हमें एक्सपेक्टेड है कि लाइट सिर्फ यहाँ तक जाएगी और इधर से ऐसे जाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, राइट. दिस इज द सोर्स. लाइट इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी. दिस इज द एक्सपेक्टेशन. बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली में. एक्चुअली में यहाँ से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है और इधर यहाँ तक जाएगी और यहाँ पे
यहाँ तक जाएगी, ठीक है। दिस इज द लाइट एंटरिंग द शैडो रीजन। यहाँ पे तो है ही लाइट, ये हमने एक रास्ते में ब्लॉक लगा दिया इसके, तो दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर सोर्स यहाँ पे पड़ा है तो लाइट एक्चुअली में इधर नहीं जानी चाहिए, लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जानी चाहिए और यहाँ से इधर आनी चाहिए। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन कि लाइट जो है वो यहाँ तक आएगी। मतलब ये जो मैं बीच में ये बनेगा, ये वाला रीजन क्या बनेगा, डार्क बनेगा। दिस इज डार्क, दिस इज लाइट एंड दिस इज लाइट, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। लाइट अगेन यहाँ पे भी क्या करेगी, डार्क रीजन में घुसेगी। यहाँ पे भी लाइट घुस गई। फोटो बन गई। सर ये लाइट डार्क नहीं पता लगा मुझे सर। क्या नहीं पता लगा? सर लाइट डार्क कैसे रिप्रेजेंट किया आपने सर, वो नहीं पता लगा, वो लिखा वो नहीं समझा इधर क्या होगा इतने रीजन में? सर। लाइट होनी चाहिए। लाइट होगी, इसके बाहर क्या होना चाहिए था? हाँ, अगर डाइफ्रैक्शन ना सोचे फिर डार्क होना चाहिए था। डार्क होना चाहिए था, लेकिन हाँ डाइफ्रैक्शन होगी हाँ जी सर। तो थोड़ी थोड़ी लाइट यहाँ घुस जाएगी, हाँ जी सर। ऐसे ही दूसरी साइड भी घुस जाएगी। हाँ जी सर। तो वही बताया, लाइट एंटरिंग द शैडो रीजन। सर वही कह रहा था, मुझे लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा था आपका। ये तो टॉपिक तो समझ आ गया था। ठीक है, ऐसे ही उसमें है, ठीक है। यहाँ ये लिख लेना, यहाँ पे हमने ये मेंशन कर लो इधर, दिस इज द ओपनिंग स्लिट and this is the obstacle. Noted? So next है types of diffraction. ठीक है, इसमें definitions ही करनी है इनकी बस। First is Fresnel diffraction. In this, both source and screen are at some finite distance from the slit.
and second है Fraunhofer. In this, both source and screen are at infinite distance from the slit, and this is done by, this is H, Asta, FRA. This is done by placing convex lens before and after the slit, and placing the source at the focal length of the lens. ठीक है, चलो, तो ये सब तो हो गया, ये तो चलो टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन हमने लिख ली। अब इम्पोर्टेंट चीज है कि डायफ्रैक्शन में पैटर्न कैसा बनता है, उसमें मैक्सिमास कहाँ बनते हैं, मिनिमास कहाँ बनते हैं, उनकी विड्थ्स क्या हैं, उनकी इंटेंसिटीज क्या हैं, इन सब चीजों की चर्चा। ठीक है, दैट इज द नाउ मेजर टॉपिक आफ्टर दिस, एंड फॉर दैट आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुमारो। आज तो इन एनी केस हो नहीं पाएगा वो, तो एक काम करते हैं, हम डायफ्रैक्शन का जो भी पेंडिंग पार्ट है वो कल कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन चीज जो है वो कल ही स्टार्ट करेंगे और कल खत्म हो जाएगी, राइट। और विद दैट वील आल्सो एंड दिस चैप्टर। इस चैप्टर के डायफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली एक टॉपिक है पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन हैज बीन डिडक्टेड बाय सीबीएसई। ठीक है, तो वील लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। पोलराइजेशन है और इस रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वही माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, उनकी रिजॉल्विंग पावर्स हैं। ये दोनों टॉपिक्स जो है वो सीबीएसई ने उड़ा दिए हैं फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए विल नॉट डू दैट दोस टॉपिक्स, मोस्ट प्रोबेबली वो जेई वगैरह में से भी हट जाएंगे, अगर नहीं हटेंगे तो विल डू दैट। ठीक है, वो नोटिफिकेशन से, जैसे एक दो टॉपिक पहले भी हमने छोड़े हैं। कौन कौन से? साइक्लोट्रॉन एंड रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं कुछ। ठीक है जी, तो कल हम डायफ्रैक्शन स्टार्ट करके खत्म कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद मॉडर्न फिजिक्स, राइट। चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।